सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां सरकारी जमीन पर ही मजार बनने से राजनीति गर्मा गई। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला, बीजेपी सरकार घेरे में आ गई। अब मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं तो हिंदू संगठन बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, सरकारी क्वार्टर के बीच में एक मजार है। अब ये सरकारी क्वार्टर के बीच में घर में मजार कैसे आ गई? 1250 सरकारी 1250 नंबर है और हिंदू संगठनों ने इसे अब एक नया नाम दे दिया है। इसे कहा है कि ये लैंड जिहाद है। अब एक दो नहीं, देखिए, मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है कि मज़ारों की जांच हमने शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हमने मज़ारों की जांच शुरू कर दी। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी क्वार्टर्स, सरकारी जमीन और बीच में मजार, यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल। यहाँ बीजेपी की सरकार है, लैंड जिहाद बड़ा मसला है और ऐसे में सरकारी जमीन पर धर्म की दुकान चलने लगे तो हैरानी तो होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार की ठीक नाक के नीचे सरकारी मकानों के परिसर में एक मजार बनकर तैयार हो गई है और इसे लेकर के अब हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि ये काफ़ी पुरानी मज़ार है। हालांकि ये मज़ार है या फिर कब्र है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने इस शासकीय परिसर में मज़ार खोले जाने को लेकर के, इस मज़ार बने जाने को लेकर के अब मोर्चा खोल दिया है। मामला सामने आया तो मंत्री, आला अधिकारी, हिंदू संगठन सभी हरकत में आ गए। जांच की बात होने लगी, लैंड जिहाद का नारा लगने लगा, हिंदू मुसलमान जुबान पर टपकने लगा। सरकारी मकान के अंदर मज़ार कैसे बन गए? क्योंकि ये जो मकान है जो आपने बोला 1250 और इस पूरे क्षेत्र में ये लगभग 50-55 वर्ष 70 के दशक में बने थे। सरकारी जो कर्मचारी उनको अलॉट हुए थे। ये बात सही है, यदि उस समय मज़ार होती तो ये मकान के अंदर तो नहीं आती, इसको छोड़ के मकान बनाए जाते। इसका मतलब प्राइमा फेसी तो लगता है कि ये बाद में बनी है और ये यदि लैंड जिहाद से जुड़ा हुआ मामला तो सहन करने योग्य नहीं है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह जमीन पर कब्जा करने की साजिश है। क्या इसे भी वक्फ की जमीन